एस्ट्रोलॉजी में ना एक पक्ष को देखकर आप कभी भी बात को पूरी नहीं कर सकते, या एक आयाम से या एक दृष्टि से कभी भी बात को पूरी नहीं कर सकते। किसी भी चीज को बोलने की बहुत सारी दृष्टियां हैं, बहुत सारे आयाम हैं। अब केतु के ऊपर मैंने बहुत बातें करी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और बात आज केतु की, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी केतु की बताता हूँ। कि बहुत सारे आपने हिंदू रिलीजन्स में जनरली आपने देखा होगा कि पुराने लोग और गर्ल्स, हमारे यहाँ पे औरतें, ठीक है, गले पर लंबा कपड़ा रखते थे, मतलब मुफलर टाइप की चीज, चुंदरी टाइप की चीज गले पर रखी जाती थी। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग ना बड़ा सा स्कार्फ रखते हैं, बहुत सारे लोग गले में लंबा कपड़ा रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है सिर पर टोपी भी रखते हैं। सिर पर टोपी का तो चलो अलग सीन है, लेकिन गले पे जो कपड़ा बांधा जाता है वो डायरेक्टली केतु से रिलेटेड है। पहली चीज तो ये आप बोलोगे सर केतु से कैसे रिलेटेड हो गया? तो भाई मैंने आपको ये बताया था कि केतु लंबा है, केतु लंबाई लिए हुए है, ठीक है। और हमारे भारतीय परिधानों में जो कपड़े, अब देखो अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जो कपड़ों में चेंज करा वो बात अलग है, लेकिन अगर आप भारतीयों को देखो तो भारतीयों में महिलाओं को स्पेशली गले पे चुन्नी डालने के लिए बोला जाता था, और पुरुषों में भी गमछा रखने की पुरानी परंपरा थी, और वो गमछे को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। और बहुत सारे लोग तो आपने देखा होगा कि गमछा रखना ना आजकल नेगेटिव होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक धार्मिक कट्टरता देता है। केतु क्या है? एक धार्मिक कट्टरता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो मेरा फेस है, फेस जो है वो राहु है, और शरीर जो है, धड़ जो है वो केतु है, और इनके बीच में गला जो है वो बृहस्पति का माना जाता है लाल किताब में, कि गला बृहस्पति है, ठीक है। और बृहस्पति को अगर आप केतु की सपोर्ट दे देते हो, क्या कर देते हो? बृहस्पति को अगर आप केतु की सपोर्ट दे देते हो, मीन्स बृहस्पति में केतु इन्वॉल्व कर देते हो, तो ये बृहस्पति को और भी ज्यादा अच्छा बना देता है। क्योंकि धर्म तो वही है जो कट्टर हो, ये मैंने कई बार बोला है कि धर्म तो वही है जो कट्टर हो, और केतु क्या है? कट्टरता है। और बृहस्पति क्या है? धर्म है। तो धर्म में अगर कट्टरता मिला दोगे, धर्म में अगर अपने ट्रेडिशंस मिला दोगे, धर्म में अगर अपने रिचुअल्स मिला दोगे, तो वो धर्म को और ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। तो भारतीय परिधानों में एक लंबा कपड़ा गले पे डालने की परंपरा है, जो कि आपके सीने को भी ढक के रखता है, और जो आपके यहाँ पे जो गले पे, क्योंकि गले पे जो आप सोने चांदी की चेन पहनते हैं ना, वो भी बृहस्पति को स्ट्रांग करता है। गले का जो पार्ट है वो एक्चुअली बृहस्पति को स्ट्रांग कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कपड़े हैं ये भी हमें एस्ट्रोलॉजिकली काफी सारी चीजों को स्ट्रांग बनाते हैं। तो अगर आपका केतु कमजोर है, केतु मतलब विल पावर अगर आपकी कमजोर है, अगर आप स्टैंड नहीं ले पाते हो धर्म के प्रति या किसी भी चीज के प्रति, अगर आप में धार्मिक कट्टरता कम है, या धर्म को आप ज्यादा फॉलो नहीं करते हो, अपने रिचुअल्स को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, किसी चीज को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हो, धर्म की बात नहीं करूंगा, धर्म तो आप लोग जो ना पूजा पाठ से मान लेते हैं, बट धर्म मतलब वो है जो काम आप कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपका धर्म है, अगर आप डॉक्टर हो तो वो आपका धर्म है। तो धर्म मतलब जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, उसको अगर आपको कट्टरता से करना है, उस पर अड़िग रहना है, तो आप एक लंबा कपड़ा अपने गले पर डाल के रख सकते हो। ये केतु को स्ट्रांग कर देगा। अब वो लंबा कपड़ा कैसा होना चाहिए? देखो केतु ऑड है, तो वो लंबा कपड़ा एक कलर का नहीं होना चाहिए, है ना। वो 2 कलर का हो, 3 कलर का हो, अगर चकोर चकोर हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक इतना बड़ा गमछा रखते हैं, और उसका जो कनेक्शन है, आप देखो, आप समझो कि जितने भी धर्म भारत में पैदा हुए, भारत के बाहर पैदा हुए, अल्टीमेटली यूज वो एक नेचुरल साइंस को ही कर रहे हैं, एक नेचुरल साइंस को ही कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे गमछा रखते हैं जिसपे चौकोर खाने होते हैं, ठीक है। मैंने कई वीडियोस में बताया कि ये जो चौकोर खाने, चेस बोर्ड की तरह जो कलर होता है, ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। आप देखो कि भारत के पुराने मंदिरों में जो फर्श है या दीवार है या मंदिर का जो वातावरण है, वो चौकोर चौकोर खानों से बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि मंदिर में एक धार्मिक कट्टरता बढ़े, मतलब मंदिर जो है धार्मिक स्थान बने, वहां पे लोग आके पिकनिक ना मनाएं, वहां पे लोग आके धर्म को फॉलो करें, इसलिए, ठीक है। तो अब अगर आप गले पर इस तरीके का गमछा रखते हो जिसपे 2 रंग हैं, या 2 रंग के धागे से बना है, वो ऑड का मतलब यही है। अगर आप चौकोर नहीं रखना चाहते हो, चौकोर खाने ना हो, तो कम से कम 2 कलर का हो, एक कलर का ना हो, क्योंकि एक कलर का राहु, राहु बिल्कुल ऐसा है जिसे छांटा ना जा सके, जिसे अलग ना किया जा सके। राहु माया है, और केतु है कि बिल्कुल जिसे देखते ही अलग पहचान लिया जाए कि भाई ये 2 पार्ट हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, दैट इज द केतु, ठीक है। तो ऐसा कोई कपड़ा रखो जो एक तो लंबा हो,
वो प्रॉपर चौकोर ना हो, क्योंकि वो मंगल हो जाएगा, वो लंबा हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, 2 रंग का हो। अगर आप उसको गले में रखते हो तो आप दिखने में तो अच्छे लगोगे ही, साथ में आपका केतु भी स्ट्रांग हो जाएगा। और केतु स्ट्रांग होगा तो आपकी विल पावर, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम केतु को क्यों स्ट्रांग करें, वो तो खराब ग्रह है। मैं तो ये मानता हूँ केतु से अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु को फॉलो करना आता है, केतु को ऑर्डर्स लेना आता है, केतु को कर्म करना आता है। ठीक है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो, अगर आप ऐसा व्यक्ति चाहते हो अपने साथ जो आपकी बातों को फॉलो करे, जो आपके ऑर्डर्स ले, जो आपको एक ही रास्ते पे चलाए, गलत पे भटकने ही ना दे, अब बुराई को देखने ही ना दे, दैट इज द केतु। क्योंकि राहु बहुत बुरा है तो केतु बहुत अच्छा हुआ ना। अब देखो, राहु केतु आपस में अपोजिट है। अब लोग कहते हैं राहु बहुत बुरा है, राहु व्याधाओं का कारक है, राहु तंत्र मंत्र का कारक है, राहु माया का कारक है, राहु बहुत बुरा है, तो केतु फिर बहुत अच्छा हुआ ना। तो जब राहु को बुरा मान रहे हो आप, तो केतु को अच्छा मानना पड़ेगा, या केतु को बुरा मानोगे तो राहु को अच्छा मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो 180 डिग्री अपोजिट है ना एक दूसरे के। तो राहु केतु दोनों ही बुरे नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जो व्यक्ति अंधा विश्वास करता है या पूरी तरीके से किसी चीज को फॉलो करता है, वो बहुत सारी चीजों को छोड़ देता है। अब जब वो बहुत सारी चीजों को छोड़ेगा, मान लिया कि तुमने किसी का ऑर्डर ले लिया भाई, कि एक जवान है उसने अपने सीनियर का ऑर्डर ले लिया, और ऑर्डर में वो कहता है कि सामने वाले का गला काट दो, तो केतु काट देगा। बस केतु की ये बुराई है। अगर आप इसे बुरा मानते हो तो वो बुरा है। वो गुरु का ऑर्डर लेता है अपने और कुछ भी कर देता है, दैट इज द केतु। अब अगर आप इसे बुरा मानते हो तो वो बुरा है, अगर आप इस चीज को अच्छा मानते हो तो वो अच्छा है। सीधी बात है। तो अगर आप गले पर एक मुफलर रखते हो तो इससे केतु अच्छा हो जाता है। ठीक है, करके देखो। बहुत सारे लोग गले में जैसे बच्चे जवान होते हैं ना, बच्चे बड़े होते हैं, जैसे आपका लड़का है, अब लड़का बड़ा होता है तो क्या है कि वो गलत हैबिट्स में ना जाए, या बच्चे गलत हैबिट्स में ना जाएं, उनके गले में सोने की चेन डाल देते हैं। बहुत प्राचीन परंपरा है। आप देखोगे आज भी जो क्षत्रिय जातियां हैं हमारे देश में, उनमें बच्चे को जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, वो उस समझदार होता है, उसके गले में सोने की चेन डाल दी जाती है, कानों में सोने के कुंडल डाल दिए जाते हैं, या कान छिदवा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गला केतु है, उसको वो गला बृहस्पति है। ठीक है, और बृहस्पति अगर धातु के रूप में देखा जाए तो सोना है। तो अगर बृहस्पति आपके शरीर पे कायम होगा तो आप गलत काम नहीं करेंगे, आप समाज में नाम करेंगे, आप समाज में अपने बुजुर्गों का नाम करेंगे। तो आपने देखा होगा ना, जो देसी जिनको बोला जाता है, जो गले में सोने की चेन डाल डाल के रहते हैं ना, वो अपने बाप दादाओं का ही नाम कर रहे होते हैं, वो अपने बाप दादाओं के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। या बोल के देख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें आपकी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं, और एस्ट्रोलॉजी एकमात्र वह साइंस है जो हर चीज पर हर तरीके से लागू हो सकती है। ठीक है, और जितने भी धर्म भारत के अंदर पैदा हुए या भारत के बाहर पैदा हुए, फॉलो यही सब कर रहे हैं। बस देखने का तरीका अलग है, और यही तो ब्यूटी है कि हर कोई फॉलो करेगा अपने तरीके से। दैट इज द एस्ट्रोलॉजी।